हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडी जी के मंत्र पर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले कि जो मोस्ट आस्क जी के क्वेश्चन है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट है एंड आज हम लोग क्या करेंगे, इसको जो जो ये सिलेक्टेड लिए तो उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों का काम होगा कि जो जो क्वेश्चन हम टोटल करेंगे उसका कितने आप लोग उसको आप लोग की तरह हो रहा है ये, तो वो आप लोग कमेंट में बताएंगे कितने आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, कितना स्कोर हो रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताएगा आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फॉलोइंग फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया था, कौन होगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापक? धर्मपाला, ठीक है, आंसर क्या होगा? धर्मपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, ड्यूरिंग हुज रेगन डिड द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएनसांग विजिट इंडिया। किसके टाइम पर चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएनसांग इंडिया में आए थे? किसके टाइम पे? ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, विच कंट्री इज सेपरेटेड बाय द 49th पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो सेपरेट करता है 49 पैरेलल लाइन, तो कौन से दो कंट्री को सेपरेट करता है ये, कौन सा दो कंट्री होगा? यूएसए एंड कनाडा आंसर होगा, ठीक है, यूएसए एंड कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो क्या होगा, पीसी महालानोबिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान। पीसी महालानोबिस मॉडल कौन से 5 ईयर से रिलेटेड है, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, कौन सा होगा, कौन सा प्लान होगा ये? सेकेंड ईयर प्लान आंसर होगा, ठीक है, पीसी महालानोबिस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, who presides over the joint sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha। कौन इसके दायित्व में होते, कौन करता है ये? तो कौन होगा आंसर इसका? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ द प्रिसाइड लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रानी की भाव, ठीक है, रानी की भाव विच इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन। कहाँ पे ये रानी की भाव जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दिखा जाता है, कहाँ पे ये पाया जाता है, कौन से जगह पे सिचुएटेड है? तो कौन से जगह होगा? ये गुजरात पे है, ठीक है, आंसर क्या होगा? गुजरात। रानी की भाव जो है स्थापित है, तो ये हमारे कौन से नोट के ऊपर है, कौन से नोट? ये 100 रुपीज नोट के ऊपर रानी की भाव ये स्थापित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एंड ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्फ्लुएंसेस ऑफ द रिवर्स ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी इज नोन एज। अलकनंदा एंड भागीरथी जो कन्फ्लुएंसेस है उसको क्या बोला जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये एंड बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा देव प्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नौटंकी एक तरह के फोक डांस होते हैं, तो कौन से स्टेट का फोक डांस होता है? तो कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर? नौटंकी उत्तर प्रदेश का फोक डांस होता है, ठीक है, ये फोक डांस में नौटंकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, हु अमोंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सूल ए कूल पॉलिसी। सूल ए कूल पॉलिसी हमारे कौन कौन मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, तो कौन होगा? फेमस अकबर, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अकबर होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट द जालियनवाला बाग दैट द अमृतसर, जो अमृतसर में हुआ था, टुक प्लेस ऑन विच डेट, कौन से डेट पे ये हुआ था, कौन से तारीख में ही हुआ था ये हादसा? कौन सा तारीख होगा? 13th of April 1919, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच ईयर, कौन से ईयर में गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किए थे? कौन सा ईयर होगा वो? कौन सा? ये 1920 होगा, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who among the following presidents held office to consecutive term, दो consecutive term, बार बार दो टाइम कंटिन्यूअसली वो बैठे थे प्रेसिडेंट्स के पद में, तो कौन होगा ऐसे? हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो जो 1950 से 1962 तक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हम निकनेम का पूरा लिस्ट दे चुके हैं, अब अगर देखना चाहो तो देख सकते हो जाके। तो क्या होगा? विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन सी सिटी को बोला जाता है इंडिया के? कौन सा सिटी होगा? ये बेंगलुरु को बोला जाता है, ठीक है। बेंगलुरु आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, विच रिवर इज नोन एज द हैंडमेड ऑफ नर्मदा, नर्मदा के हैंडमेड बोला जाता है कौन से रिवर को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा ऐसा रिवर है जिसको हैंडमेड बोला है नर्मदा का? कौन सा होगा आंसर? ताप्ती को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू विच फेनोमेनन, कौन से फेनोमेनन की वजह से रेनबो हम दिखते हैं, ठीक है। तो कौन सा फेनोमेनन होगा वो? आंसर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के वजह से हम लोग देख पाते हैं कि रेनबो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस से ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो वोलेटाइल मेमोरी होते हैं, तो उसको वोलेटाइल में क्या होते हैं एक्चुअली? अगर हम कुछ को काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे एंड अगर वो सडनली शट डाउन हो जाए, सडनली अगर लाइट ऑफ हो जाए, करंट ऑफ हो जाए, तो फिर वो नहीं रहता, ठीक है, वो मेमोरी में नहीं रहता, इसलिए उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ऐसा कौन सा है कंप्यूटर का जो रैम को बोलते हैं, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? वेरी कॉमन नेम, एटीएम सभी यूज करते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन किसे कहा जाता है? कौन सा है हमारे ह्यूमन बॉडी के स्मॉलेस्ट बोन? कौन सा होगा आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन। तो कौन सा होगा? स्टेपिस, जो हमारे मिडिल ईयर में होते, कान में होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, आगा खान कप, ठीक है। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? आगा खान कप कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा होगा? हॉकी, ठीक है, आगा खान कप हॉकी से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? विच सिटी इज नोन एज द पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कौन से सिटी को कहा जाता है? ये निकनेम से, इसका पूरा वीडियो हम डाल चुके, ठीक है, तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा? पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कौन से सिटी को बोला जाता है? ये जमशेदपुर को बोला जाता है, ठीक है, झारखंड का जमशेदपुर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश नीति आयोग बाय रिप्लेसिंग विच कमीशन, कौन से कमीशन को रिप्लेस करके, नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया है गवर्नमेंट के तरफ से। तो कौन सा ऐसा है, ये प्लानिंग कमीशन आंसर होगा, जो 1950 में प्लानिंग कमीशन बने थे। एंड नीति आयोग कब बने थे, 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में बने थे नीति आयोग। नेक्स्ट, काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर लाइक कर देना, अभी तक देख चुके हो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन को दबा के रेडी हो जाना कि जब भी हम वीडियो डालें कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनीगर। हम लोग तो विनीगर खाते हैं, ठीक है, तो वो उसका केमिकल नेम क्या है, क्या होगा, एसिटिक एसिड आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज अ लफिंग गैस। लफिंग गैस कौन से गैस को कहा जाता है, कौन से गैस को कहा जाता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, N2O, जिसका फॉर्म है N2O, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता डायनेस्टी वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन से गुप्ता रूलर को कहा जाता है, कौन सा गुप्ता रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, समुद्र गुप्ता को, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन होगा आंसर, समुद्र गुप्ता। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है एंड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन रखे वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन सिलेक्टेड हम लिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताएगा आप लोग का कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, तो कौन होगा इसका ऑथर, M.K. गांधी, महात्मा गांधी, हमारे बापूजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC का फर्स्ट इंडियन महिला कौन थे, कौन हुए थे, इंडिया महिला प्रेसिडेंट कौन हुए थे INC का, सरोजिनी नायडू। कब हुए थे सरोजिनी नायडू, 1925 में हुए थे। कहाँ से हुए थे, कानपुर से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी तो आते ही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर पूछेगा पहले इंडियन, अगर पहले इंडियन महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होगा, अगर पूछेगा तो नॉर्मल पहले ओमेन कौन थे तो कौन होगा, एनी बेसेंट, ठीक है, ये भी पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो which how much time the Constituent Assembly took to frame the Constitution of India, कितने टाइम लगे थे, तो क्या होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 2 years 11 months and 18 days, 2 years 11 months and 18 days आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, द स्लोगन गरीबी उन्मूलन, और जिसको बोलते हैं पॉवर्टी एराडिकेशन, तो वॉज गिवन इन विच 5 year प्लान, तो कौन से 5 year प्लान में ये थे, तो कौन सा 5 year प्लान होगा, ये आंसर क्या होगा इसका, 5th 5 year प्लान। ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के लिस्ट में ये क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29,
द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस डायरेक्टली अबोव द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज, ऐसा कौन सा पॉइंट है द अर्थ सर्फेस डायरेक्टली अबोव ओरिजिन पे, तो क्या होगा इसका नाम? अर्थक्वेक सभी को पता है, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है? इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको पॉइंट को बोलते हैं एपी सेंटर। इस पॉइंट को एपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द रूम इन एट रूम टेम्परेचर द मेटल दैट रिमेन्स अ लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होते हैं ऐसे कौन से मेटल रूम टेम्परेचर में? तो कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर? ये मरकरी होगा आंसर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री से एंड ये क्वेश्चन साइंस से आते हैं, ठीक है। रेलवे में तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आरआरबी का तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। विच प्लैनेट ऑफ द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, अर्थ का ट्विन बोलते हैं ऐसे कौन से प्लैनेट को हमारे सौर जगत में? कौन से प्लैनेट होगा? ये वेनस को कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? वेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? कौन होगा आंसर? आंसर होगा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया, हमारे जो पोस्टेज स्टैम्प होते हैं पोस्ट ऑफिस का, तो वो पोस्टेज स्टैम्प इंडिया में कौन पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किए थे? तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर? लॉर्ड डालहौसी ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले बोल देते क्योंकि ये क्वेश्चंस बैंक में तो आते ही है एंड अदर्स एग्जाम में भी, एसएससी, रेलवेज, अदर्स जो पीएससी में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? नबार्ड द बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नबार्ड कहते हैं, एंड ये एस्टैब्लिश इन विच ईयर, कौन से ईयर में ये हुए थे? कौन से ईयर में? 1982 में हुए थे। और भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में नबार्ड बने थे? अगर ये ऐसे बोलेगा तो कौन से 5 ईयर प्लान, तो आंसर होगा 6th 5 ईयर प्लान होगा, ठीक है। आंसर 6th 5 ईयर प्लान, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है? तो इन विच ईयर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं इसरो हम लोग, ठीक है, तो हमारे इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन से डेट, कौन से ईयर में ये फाउंड हुआ है? कौन सा ईयर होगा ये? 1969 में फाउंडेड हुए थे, ठीक है। तो कौन से जगह पे इसरो है? बेंगलुरु पे, बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, कहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है इंडिया के? वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कहाँ पे है ये देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान, भूटान के नेशनल बर्ड कौन है? तो कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर? रावण, भूटान का नेशनल बर्ड रावण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे इंडिया के? तो कौन होगा? SHFJ मानिक शाह जी, ठीक है। SHFJ मानिक शाह जी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो चीज़ होते हैं वो बहुत बार स्टैटिक जीके से आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is India's military offensive against Pakistan in कारगिल वॉर, तो कारगिल वॉर हुए थे तो उसमें इंडिया के जो मिलिट्री ऑफेंसिव थे तो उसका क्या नाम था, ऑपरेशन का क्या नाम था एक्चुअली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो अभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन, ऐसा क्या नाम था उसका ऑपरेशन का? तो ऑपरेशन विजय था, ठीक है, ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट
एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च किए थे फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट जो चीज़ होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा सैटेलाइट होगा? आंसर क्या होगा? कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर? आर्यभट्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। तो चलिए यहाँ पर 40 जो इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगले भी पूछेगा, ये 200% श्योर दे देते हैं हम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट में आपका स्कोर ज़रूर बताएगा 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय।